हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सूर्या पाठशाला पर। मैं हूं अमित, आपका दोस्त, आपका टीचर, आप जो भी समझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। ठीक है, आज आपको डीपीएसपी कराएंगे, कल मूल अधिकार जो है वो पूरे खत्म हो गए। ठीक है, तो डीपीएसपी आपका शुरुआत होती है। ठीक है, ये आपके कौन से भाग में है? भाग 4 में आते हैं। ठीक है, कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आप बस बढ़िया से सपोर्ट कीजिए, मैं बढ़िया से कंटेंट दे रहा हूँ। मज़ा आ रहा है? ठीक है, मुझे भी मज़ा आ रहा है, शायद आपको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर की फॉर्म में सारे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा प्रावधान है डीपीएसपी के अंतर्गत, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य है बताइए? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो ये किस में किया गया? डीपीएसपी में किया गया था। ठीक है, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, कल्याणकारी राज्य मतलब एक अच्छा राज्य। अच्छा राज्य का मतलब जनता के प्रति झुकाव हो थोड़ा उसका, जनता के प्रति संवेदनशील हो, जनता के प्रति कुछ उसके कर्तव्य फिक्स किए जाएं, ये डीपीएसपी में रखा गया। ठीक है, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये भी डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। अब इसमें क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सरकार लागू करेगी जनता के लिए, लेकिन जनता इसके लिए लड़ नहीं सकती सरकार से। अगर वो चाहे कोर्ट चली जाए कि साहब इसमें ये लिखा हुआ है और हमें ये मिलना ही चाहिए, तो ये आपके मूल अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी है, सरकार अपनी मर्जी से लागू करेगी। ठीक है, ये चीज आप केस नहीं कर सकते, आप दावा नहीं कर सकते इसके लिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान कहां किया गया? तो यह अनुच्छेद 43 का में किया गया था। कहां किया गया? अनुच्छेद 43 का। ठीक, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहां किया गया? तो ये भी समान वेतन के लिए समान अधिकार कहां किया गया? ये सवाल बहुत आता है डीपीएसपी में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक दो बार हो गया, जो बैंक की सुविधा अनुसार मतलब अदा किया जाता है। बैंक मतलब ऐसा चेक है कि बैंक जब चाहे तब उसको अदा करेगी, वो अपनी मर्जी से अदा करेगी। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था? केटी शाह का। किसका था? केटी शाह का। आप याद रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि डीपीएसपी ऐसी चीज है कि जिसके अंतर्गत नियम जो लिखे गए हैं वो सरकार अपनी मर्जी से देगी। आप उस पर केस नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मतलब के सहारे आप इनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, सरकार अपनी मर्जी से चीजें लागू करेगी। तो ये वही हाल हो गया कि ऐसा चेक है जो कि बैंक अपनी मर्जी से आपको कैश देगा, नहीं तब तक नहीं देगा। ठीक है, चलिए। समान आचार संहिता डीपीएसपी का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता डीपीएसपी का भाग है। तो समान आचार संहिता आप बात करेंगे तो ये डीपीएसपी का भाग नहीं है। आप नाम याद रखेंगे, समान आचार संहिता। यहां पर आचार संहिता है और यहां पर क्या है? नागरिक संहिता। तो नागरिक संहिता जो है वो डीपीएसपी का भाग है, जबकि आचार संहिता जो है वो डीपीएसपी का भाग नहीं है। ठीक है, पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो डीपीएसपी में लिखा गया है। तो ये बात भी आप नोट करेंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। डीपीएसपी के सारे अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा, हर अनुच्छेद की डिटेल आपको दूंगा। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए दोस्तों, आप देखिए डीपीएसपी जो है 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आपको डीपीएसपी आपको मिलेंगे संविधान में। ठीक है, तो मैंने मुख्य जो अनुच्छेद हैं, इन सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं,
और मैंने वो सारे अनुच्छेद आपको लिखवाए हैं, और साथ ही साथ पूरे मतलब 36 से लेके 51 तक जो भी अनुच्छेद हैं, या अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद, यानी कि जैसे कि 39 का हो गया, खा हो गया, घा हो गया, ड़ा हो गया, ये सारे जो हैं ये सब मैंने करवाए हैं आपको, जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने अंदर तक के करवा दिए। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या है, डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की क्या परिभाषा होगी, वो अनुच्छेद 36 में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मैंने आपको बता चुका हूं कि ये न्यायालय द्वारा आप इसको सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते कि ये पूरा होना चाहिए या नहीं। ठीक, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, यानी कि लोगों की भले के लिए, उनके सामाजिक चीज़ों को करने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, ये अनुच्छेद 38, लेकिन सरकार चाहेगी तो ही ठीक करेगी। अनुच्छेद 38(2) में क्या है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, मतलब कहीं कहीं तो सैलरी बहुत अच्छी है किसी पद पर, किसी पद पे सैलरी बहुत कम है, तो इसमें असमानताएं बहुत ज़्यादा ना हो, ये सरकार को मतलब कम करनी पड़ेगी, असमानता को कम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 38(2) में आपको दे रखा है। अनुच्छेद 39 का में जो दे रखा है वो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान इसमें आपको दिया गया है। निःशुल्क विधिक सहायता आपको उपलब्ध कराई जाएगी अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत। अनुच्छेद 39 खा के अंतर्गत ये है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। मतलब समुदाय के भौतिक संसाधन का स्वामित्व और नियंत्रण जो भी सरकार करती है वो इस तरह से हो कि सभी का उसमें भला हो। ठीक है, और सभी का सर्वोत्तम रूप उसे सबको प्राप्त हो सके, सबसे अच्छा रूप उसे प्राप्त हो सके, सबसे अच्छी सर्विसेज लोगों को प्राप्त हो सके, मतलब सबको बराबर, ये है इसका मतलब। ठीक, अनुच्छेद 39 घा का मतलब है पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। मतलब चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन आपको समान कार्य के लिए समान वेतन आपको दिया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 39 घा कहता है। 39 ड़ा की बात करें तो पुरुष व स्त्री कर्मचारियों के स्वास्थ्य व शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी कि मतलब बच्चे जो 14 साल से कम हैं और पुरुष व स्त्री जिनका स्वास्थ्य वगैरह कुछ गड़बड़ है, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ना उठाया जाए कंपनियों द्वारा या किसी और कर्मचारी जो भी फर्म या जो भी दफ्तर होते हैं उनमें। तो ये सब 39 ड़ा में दे रखा है। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन दे रखा है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है, जनता को। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। अब इसमें क्या है, महिलाओं के लिए है कि अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं, मतलब आप ऐसा माहौल देंगे कि जहां पे महिलाएं भी काम कर सकें और साथ में प्रसूति सहायता भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, यानी कि कर्मचारियों को कम से कम इतना वेतन दिया जाए जो वो अपना निर्वाह कर सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये आपका अनुच्छेद 43 में आपको दे रखा है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों का भी भाग लेना आवश्यक है, ये 43 का में लिखा हुआ है। और 43 खा की अगर हम बात करें तो सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण व व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, ठीक, इन सब चीजों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43 खा में दे रखा है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में आपको दे रखा है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। ठीक, ये आपकी अनुच्छेद 44 डीपीएसपी में आपको दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो शिक्षा का प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 45 में। ठीक है, अनुच्छेद 46 में SC ST और दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को अभिवृद्धि देना, यानी कि शैक्षिक और आर्थिक हितों को का ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये सब अनुच्छेद 46 में दे रखा है डीपीएसपी के। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों
के उपभोग पर प्रतिबंध लगाना ये राज्य का काम है, लेकिन राज्य इन चीज़ों पे लगाम नहीं लगाती, ये आप लोगों को भी पता है। पोषण स्तर सुधारने के लिए मिड डे मील चलाया गया, जीवन स्तर सुधारने के लिए अभी ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं। लोक स्वास्थ्य सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, साथ ही साथ नशीले पदार्थों पर रोकथाम आपके कोई नहीं है, दारू भी बिकती है और गुटखा भी बिकता है, आपको भी पता है। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास, ये जो है सरकार लगा सकती है और लगाया भी है। योगी सरकार ने काफ़ी इस पे काम किया है, ठीक है। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो इस सरकार में जो काम हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। इस पे रोक लगाया गया कि दुधारू पशुओं पे जो वध पे प्रतिबंध लगाया गया और नस्लों पे सुधार का काम किया जाना चाहिए, ये अच्छी बात है। अगर नस्लों में सुधार होगी तो ये कम कटेंगे और कम बछड़े पैदा होंगे और गाय ज़्यादा पैदा होंगी तो दूध का व्यापार भी बढ़ेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 48 कहता है। अनुच्छेद 48 का में क्या लिखा हुआ है? पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा, मतलब पालतू पशुओं की और कृषि की बात किसमें की गई? 48 में। 48 काम है वन, पर्यावरण और वन्य पशुओं को की रक्षा से रिलेटेड दे रखा है। अनुच्छेद 49 की बात अगर हम करें तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण। अब इसमें देखिए अनुच्छेद 39 के अनुसार ही यूपी गवर्नमेंट ने आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना लागू की थी। हमारी मैनपुरी में एक हस्तकला वो तारकसी का काम चलता है, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। आपके जिले का कौन सा काम आपका लिया गया है वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका जो है उसे न्यायपालिका को अलग किया गया अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, ठीक है। और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 51 में की गई है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 51A जो है वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, उसमें आपके कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात की गई है, ठीक है। तो वो हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में।